Hello student, class 12, chapter number 4, determinant. Today will be discuss chapter number 4, introduction part. भाई देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे जो भी है उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपने पढ़ा ही है, एरिया निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है भाई। अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए क्या एरिया है, अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है उसके लिए क्या एरिया है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। या आप इसका एल्जेब्रिक मैथड से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है एल्जेब्रिक मैथड क्या होता है, x1 y2 प्लस वगैरह वगैरह 1/2, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है जो 9th में आपने पढ़ा है। लेकिन हमें किसका यूज करना है, डिटरमिनेंट का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स, आपको हमें क्या देगा, वो 3 वर्टेक्स देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वर्टेक्स दिया है। और इस गिवन तो हम इसकी जो सेफ है जो दिया है हमें, हम उसको कैसे रख सकते हैं 1/2 भाई। किसमें, ये कॉलम है तो x1 x2 x3, ये कॉलम 2 है तो क्या आगे y1 y2 y3, ये तो पॉइंट होगी। लेकिन ये जो 1 1 वैल्यू है वो अपनी तरफ से हम इसको नोटेट करेंगे, अपनी तरफ से रख देंगे। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ही क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड होगा, वो मैं दिखाऊंगा निकाल के। ठीक है, फिर आता है नोटेट, ये क्या है, इफ एरिया इज द गिवन यूज बोथ प्लस एंड नेगेटिव आल्सो। अगर आपको एरिया दिया है तो वो किस में देगा, स्क्वायर में देगा। और जब स्क्वायर में देगा तो आपको पता है वहां पर साइन 2 होंगे एरिया के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो तब आप दोनों ही साइन का यूज करेंगे। एरिया फॉर्मेड बाय द कोलिनियर पॉइंट इन द जीरो, अगर आपको तीनों पॉइंट कोलिनियर बोला है तो उसमें फाइंड क्या होता है कि एरिया जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और लास्ट में क्या बनता है, इनवर्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है इनवर्स करने के लिए तो आपको माइनर भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और तब जाकर आप क्या करेंगे, इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं माइनर बता देता हूँ। भाई क्या होता है, माइनर आपके पास आई जे है, जहां आई क्या करता है बेटा, रो को, और ये किसको दिखाता है आपको, कॉलम, किसको दिखाता है, कॉलम। तो इसका मीन्स क्या है, जब माइनर निकालना हो आपको, डिटरमिनेट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। जैसे एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कोई क्या है, मैट्रिक्स है, और आपसे कह रहा है माइनर ऑफ द 6 बताना है। कितना बताना है, 6 माइनर ऑफ 6। तो आपके पास ये 6 पॉइंट है, देख लीजिए ध्यान से। तो रो कौन सी आ गई आपके पास, सबसे पहला रो है तो रो को एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या है, कॉलम, तो कॉलम को भी डिलीट कर दो। तो क्या बचा आपके पास, बची वैल्यू कितनी, 1 2 7 8। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, जब सॉल्यूशन आप इसकी मल्टीप्लाई तो इधर करेंगे तो कितना आ गया 8, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन होता है। तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 6। तो इसका क्या आ गया, माइनर आ गया। फिर अगेन अगर आपसे कहा जाए कि 8 का बताइए, तो 8 में क्या करेंगे भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि बिल्कुल आमने सामने के, अगर किसी डायरेक्शन में खड़े हैं आप तो बिल्कुल सामने और इस सामने की लाइन को बिल्कुल खत्म कर देनी है। तो आपके पास क्या बचा भाई, 8 लिया ना, तो 8 का माइनर बताने हैं, तो माइनर ऑफ 8 तो कितना आ जाएगा, 1 2 1 4, फिर अगेन कितना 3 5, तो अगेन कितना आ गया 5 1 5, और ये कितना -12, कितना बचा माइनस का 7। आप कहेंगे कि 2 का बता दीजिए, 2 की लाइन खत्म, ये खत्म, कितना बचा 4 7 5 9। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे आप इसमें, भाई 9 की मल्टीप्लाई 36 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 35 आ गया, कितना बचा 1 बचा प्लस का। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये होता है माइनर। अब बताता हूँ आपको कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब निकालते कोफैक्टर। एक चीज और देखिए, इसको जो माइनर को हम डिनोटेट करते हैं वो करते हैं MIJ से। किससे करते हैं, MIJ से। अब आता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर करने के लिए देखिए वे स्टूडेंट, अब आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोटेट जो करते हैं हम, वो करते हैं किससे, CI से, और करके इसको AIJ से भी कर सकते हैं। ये इसका क्या है, इसको डिनोटेट किया जाता है। तो कोफैक्टर का जब आप पॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ CI इंटू J तो इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, -1, या आपके पास I और क्या है J, यानी रो और कॉलम, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि I प्लस J को जब आप कर देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास MI इंटू J, ये माइनर आ गया। तो क्वेश्चन में एक लेके चलता हूं, मैंने क्या किया, द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, कितने टोटल, कितने इसमें एलिमेंट 4 है। तो सबसे पहले क्या निकालो, माइनर।
आपको पता ही है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट ही पॉइंट है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, m1 इंटू 1 इक्वल टू इसके सामने जो पॉइंट है वो क्या है 3 है। अगेन क्या लेंगे, पहली लाइन का दूसरा ही पॉइंट लेना, तो ये वाला पॉइंट है, इसके सामने कितना है 4 है। अब अगेन क्या लेंगे आप, इसमें दूसरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट है तो कौन सा है, दूसरी लाइन का फर्स्ट ये है, तो इसका अपोजिट कौन सा आ गया माइनस का 2। फिर अगेन कितना आ जाएगा 2 का 2 यानी कि 3 का अपोजिट कितना है 1, तो ये तो आ गई माइनर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, और जब आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, अब देखिए जरा ध्यान से, कोफैक्टर का पॉइंट है तो आपको ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट लिया तो माइनस का तो 1 आना है, और आपको पता क्या है यहाँ पर 1 1 है, इन दोनों का ऐड कर देंगे, और इंटू इसकी वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो यहाँ क्या आ गया भाई, क्या है इवन नंबर बन जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, तो पहले का पहला मिल गया। अब दूसरा निकालना तो C1 का 2, दूसरा -1 और कितना आ गया 1 + 2, यानी कि ये दोनों जो है ना I और J ये ऐड हो जाते हैं, और इसका क्या आएगा MI का दूसरा वाला पॉइंट है 4। अब यहाँ क्या है 3 आगे ऐड हो गए तो माइनस का साइन, तो कितना आ जाएगा -4। फिर अगेन किसने निकालना है, सेकंड रो का फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा -1 यानी कि 2 + 1 तो 3 आएगा, और कितना आया इसका -2, तो फिर अगेन माइनस तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर अगेन क्या निकालना है बेट स्टूडेंट, यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 का पॉइंट क्या बनेगा, 4 का बनेगा 2 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 और 2 + 2 और इंटू कितना आया भाई, m2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस का 1। तो अब आप ये देखिए, ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू बन गई। अब इसमें एक चीज पॉइंट देखो ध्यान से भाई, जो वैल्यू जहां से उठाई थे वहां पर आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी न्यू मैट्रिक्स, इसका नाम क्या रख लिया बी रख लिया। जहां से जो पॉइंट लिया -4, फिर कितना आ गया आपके पास, बहुत सॉरी 3 आया सबसे पहले, फिर कितना आ गया आपके पास भाई -4, फिर अगेन कितना आ गया आपके पास 2, फिर अगेन कितना आ गया 1, तो ये तो आ गया आपके पास कोफैक्टर, ये आपके पास क्या आ गया माइनर। समझ लीजिए ध्यान से, ये क्या आ गया आपके पास कोफैक्टर। अब आती है एड जॉइंट की बात, तो एड जॉइंट पता क्या होता है, एड जॉइंट जो होता है ना, जो न्यू मैट्रिक्स आई है उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एड जॉइंट कहलाता है। जैसे कि एड जॉइंट, जैसे कि क्या है ये 3 -4 2 और 1, तो ये आपके पास क्या बन गई, वैल्यू बन गई। तो 3 पॉइंट मैंने आपको आसानी से बता दिया, माइनर बता दिया, कोफैक्टर बता दिया, एड जॉइंट ये बता दिया। अब क्या बचा आपके पास इनवर्स, और इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है। इनवर्स के लिए क्या करेंगे भाई, इनवर्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, आप इनवर्स जब निकालेंगे तो आपके पास एक तो पता होना चाहिए, क्या वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद ए की इनवर्स की वैल्यू होती है -1 इक्वल टू 1/mod+a और इंटू कितना एड जॉइंट ए। ठीक है, यानी कि एड जॉइंट ये जो नई वाली मैट्रिक्स बनती है। तो इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी गिवन मैट्रिक्स पहले निकालेंगे वैल्यू किससे, ऑब्टेन्ड यानी कि डिलीटिंग मेथड से आई और जे को खत्म करके। ठीक, उसके बाद जब वैल्यू निकालेंगे फिर निकालेंगे आप क्या, एड जॉइंट। एड जॉइंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एड जॉइंट बन जाएगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे, आपके पास इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा पॉइंट है, क्या है, एड जॉइंट निकालना, अगर 2/2 के आपके पास क्या है डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, तो उसका डायरेक्टली आप एड जॉइंट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कैसे देखिए, कैसे ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं, वहां लेंथी क्वेश्चन आते, कुछ बड़े क्वेश्चन आते, ये नहीं आते, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। एड जॉइंट निकालने के लिए ये जो इसका डायगोनल है इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो आपके पास क्या बन गया, एड जॉइंट। एड जॉइंट हो जाएगा, देखते रहना जरा ध्यान से, तो ये आ गया डी और ये ए आ गया। अब आपके पास जो नॉन डायगोनल्स है वहां सिर्फ क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप चेक भी करके देख सकते हैं, कैसे देख लीजिए, वो भी दिखा दूंगा। भाई आपके पास क्या है, सबसे पहले माइनर निकालेंगे आप, जब माइनर निकालेंगे तो आपको पता डी आ गया इसका, फिर दूसरे का कितना आ जाएगा भाई, इसका क्या आ गया सी, और भाई फिर दूसरे का पहले का क्या आ जाएगा भाई बी, फिर अगेन कितना आ जाएगा भाई, दूसरे का आ जाएगा आपके पास कितना, ये वैल्यू बन जाएगी कितनी भाई, माइनस का, सॉरी अब क्या लेंगे 4 ले रहे हैं ना, तो ए आ गया। ठीक है, ये आ गया माइनर। अब क्या निकालना, कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये पता करना है कि सी आई जे ये क्या के बनेगा, तो 1 + 1 ये तो प्लस का ही रहेगा, ये कितना रहेगा आपके पास, ये माइनस का रहेगा,
तो माइनस का सी आ गया। अब ये भी कितना आएगा आपके पास, ये भी माइनस का होगा तो माइनस का बी आ गया। अगेन कितना आएगा आपके पास 2 2 2, ये प्लस का आएगा। तो अब इसको नई मैट्रिक्स बना देंगे। तो नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, डी माइनस सी, और ये कितना आ गया माइनस का बी, और माइनस कितना आ गया ए। अब आपको फाइंड है एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है बी का ट्रांसपोज। तो क्या कर लेंगे, डी माइनस सी, फिर अगेन माइनस बी एंड ए। जरा ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए। अब इसको हो गया नहीं हो गया, कितना लंबा वर्क किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, कुछ नहीं करना डायगोनल का, तो इंटरचेंज करने के जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अगेन नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, को फैक्टर में एम 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 ये है। तो को फैक्टर क्या होगा, जब आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसी होगी, प्लस की, ये भी कैसी होगी, प्लस की, और ये कैसी, प्लस की। जहां पर नॉन चेंज लिख रहा है ना वे प्लस की होंगी, और जो चेंज लिख रहा है वे क्या होंगी, माइनस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं बता देता हूं आपको, भाई फॉर्मूला तो आपको पता है, पता क्या है, 1 प्लस एन माइनस एन प्लस 1 प्लस 1 इंटू कितना, एम आई इंटू जे। तो जो भी वैल्यू को फैक्टर निकाले वो वैल्यू यही तो पुट करेंगे आपको साइन का पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर माइंड में रखे हैं तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। तो यानी कि अगर आप देखें तो एक काइट सी बननी, तो जहां जहां काइट बननी ये तो माइनस के और बाकी क्या है प्लस के साइन होंगे। तो कोफैक्टर में मैं जब कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कम टू द टॉपिक पूरा कंप्लीट किया।